हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी। तो आज है हमारे पास BEGE 141 अंडरस्टैंडिंग प्रोज। ठीक है, इसमें क्या आपके पास पोएम्स हैं और क्या है शॉर्ट स्टोरीज हैं। उनका आपको टेक्स्ट समझना है, उनको एनालाइज करना है, उनके जो राइटर्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं वो आपको समझना है और लिखना है। इसका एग्जाम होएगा 100 मार्क्स का। इट मीन्स 3 आवर्स का। और इस पेपर में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे वो आपको पूरे पेपर में मिल जाए कि पूरे पेपर में से 8 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 5 करने हैं, या फिर वो आपको क्वेश्चन वाइज मिल सकती है, कैसे भी मिल सकती है, चॉइस मिलेगी आपको। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे क्योंकि 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो 5 करने होते हैं 100 मार्क्स के। तो 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके इन डिटेल होंगे, तो आप जो भी लिखें पढ़ें उसको ऐसे पढ़ें कि वो आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना है। चाहे वो स्टोरी एनालाइज करने का हो, चाहे वो स्पीकर का क्या मोराल देने की कोशिश कर रहा हो वो। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज मैं आपको बताती जाऊंगी, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर प्रोज। क्वेश्चन नंबर 1 प्रोज एंड पोइट्री, इसमें आपकी आएगी डेफिनेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ प्रोज। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर्स ऑफ स्पीच, शॉर्ट नोटिस में। देन क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आ जाएगा यूनिट 2 में, और यूनिट 3 में, यूनिट 4 में। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव पोज दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में एक पैराग्राफ इसको समझाते हुए, सेम नरेटिव में, सेम एक्सपोर्टरी में। तो इन तीनों की डेफिनेशन आपको याद करनी है और एक बार समझना है कि ये होता क्या है। ये आपकी यूनिट तीनों में यही है। देन यूनिट 2 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 कमेंट अपॉन द ट्रेजिडी ऑफ द ओल्ड मैन and the insensitivity of his listeners in the short story मिजरी समरी ऑफ द स्टोरी। तो इसमें क्या है, ये जो स्टोरी है मिजरी, इसमें आपको क्या करना है, जो लिसनर्स हैं वो किस तरह से उस ओल्ड मैन को उनको ऐसे इनसेंसिटिव बिहेव कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पूरी ट्रेजेडी लिखनी है। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हो, आप पहले छोटा सा पहले बताओगे कि कौन सी स्टोरी है, क्या इस स्टोरी का कह सकते हैं कि क्या इसका एक एनालिसिस, एक समरी है। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे कि किस टॉपिक, किस सीन में ऐसा हुआ है। उसके बाद आप वो ट्रेजेडी बताओगे और उसका क्या कंक्लूड निकला है। इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 रिलेट द सब टाइटल टू whom shall I tell my grief टू द मेन टाइटल ऑफ द स्टोरी ऑफ मिस्ट्री। तो ये छोटा सा टाइटल दिया होगा आपको, इसको आपको इस टाइटल से रिलेट करना है। ठीक है, इसमें भी आप अगर आप रिलेट करके लिख दोगे डायरेक्ट, तो वो 20 मार्क्स का आंसर नहीं बनेगा। तो आपको इस ऐसे करना है कि पहले ये समरी बतानी है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, फिर उसमें से छोटे छोटे सीन्स उठा के बताने हैं कि यहाँ से हमको ऐसा ऐसा पता चल रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है। ठीक है, उसमें से उस टाइप से आप ये क्वेश्चंस लिख पाओगे, वरना ऐसे नहीं लिख पाओगे कि आप समरी या उस स्टोरी से कुछ ले ही नहीं रहे हो। उस स्टोरी के छोटे छोटे सीन लगा के आप लिखोगे तो आपका 20 मार्क्स का जो ये आंसर है ना वो कंप्लीट और अच्छा होगा, अच्छा आंसर होगा आपका। ठीक है, देन हमारे पास है यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 कैरेक्टर्स ऑफ फादर मदर सन। क्वेश्चन नंबर 7 Judah Wharton gives the insider views of the Jewish life in Australia डिस्कस विद द हेल्प ऑफ प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। अब प्रिस्क्राइब टेस्ट क्या हो गया, वही जो आपको स्टोरी दी हुई है। ठीक है, वही जो आपको एक नरेशन दिया हुआ है वही हो गया। तो अब वो उसको साथ में रख के ही आपको ये डिस्कस करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो सेम आप इसमें सीन लेते रहोगे और बताते रहोगे कि क्या इनसाइडर व्यू मतलब जूइश लाइफ के बारे में आपको बेसिकली बताना है। तो आप ऐसे बता दोगे इनकी हिस्ट्री क्या हो गई, ये कैसे हुए, ये मतलब सब कुछ इनके बारे में। इस टाइप से आपको इनके आंसर लिखने हैं। Question number 8. Do you agree that the short story Mother is a fictional account of Judah Wharton's own life? Support your answer from the text. अब आपको इसमें पहले ही लिखा हुआ है सपोर्ट योर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब सपोर्ट योर आंसर फ्रॉम द स्टोरी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मदर जो है क्या वो उसकी रियल स्टोरी पे, तो आप पहले थोड़ा स्टोरी का बताओगे, फिर इस राइटर की थोड़ी लाइफ का बताओगे, फिर आप दोनों को कंबाइन करके फिर आप स्टोरी पे से उठा के सीन्स के बारे में जब आप ऐसे आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 कमेंट बी स्ट्रॉन्ग बिफोर पीपल ओनली वीप बिफोर गुड। तो इस लाइन से, इस थॉट से आपको जो भी समझ आता है, आपको जो भी इंसिडेंट्स पता चलते हैं इस बुक से या फिर अपनी ओन लाइफ से, वो सब आपको इसमें लिख दे रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 10 यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइस। इसमें आपका इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइस कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। फॉर एग्जांपल आयरनी और मेटाफर कैसे यूज़ हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लाइफ ऑफ इंग्लिश इन ऑरवेल्स बुर्मा एंड हाउ द पीपल इन बुर्मा हैव बीन पोर्ट्रेड इन शूटिंग एन एलिफेंट। ठीक है, किस तरह से किस तरह से बुर्मा के पीपलों को मतलब पीपल को दिखाया गया है इस शूटिंग एन एलिफेंट की स्टोरी में। ये आपको लिखना है। तो आप इसी टेक्स्ट से, इसी सीन से ले लेके लिखोगे कि इसमें ऐसा हुआ तो हमको लगा कि ये लोग ऐसे होंगे, इस सीन में ऐसा हुआ तो हमको लगा कि ये लोग ऐसे होंगे। इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 नरेट द ओपिनियन ऑफ किनकैड अबाउट इंग्लैंड व्हेन द फर्स्ट विजिटेड इट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर फादर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो ये किनकैड है, जो ये राइटर है, ये जो फर्स्ट विजिट किया इसने, तब इसको कैसा एक्सपीरियंस हुआ और उसके फादर के मतलब उसके फादर का क्या एक्सपेक्ट है, उसका फादर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये भी आप दोनों की लाइफ और उस स्टोरी से बेसिकली जो भी सीन वगैरह है, जो भी आप लिखते हो, जो भी आप समझते हो, हम स्टोरी से देख के ही समझ रहे हैं, तो वहीं से आपको लेकर लिखना है। इसी तरह से आपको अपने आंसर भी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किनकैड्स एंगर अगेंस्ट द इंग्लिश इज revealed through her essay on seeing England for the first time. Do you agree? Give a reason. Answer. तो आपको क्या लगता है, इसमें आपके ओपिनियन पूछे गए हैं गाइस। आपके ओपिनियन में ना ये आपको एक एडवांटेज मिलती है कि अपने ओपिनियन में हम ना किसी भी इंसिडेंट को बताते हुए आंसर लिख सकते हैं। वो आंसर मीनिंगफुल और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ओपिनियन होगा। और गिव अ रीज़न आंसर। रीज़न आंसर देने के लिए आप कोई भी उस पैराग्राफ या फिर उस स्टोरी में से एक सीन या कुछ भी उठा के इसमें अपने आंसर में रख देंगे। इससे आपका आंसर को एक प्रॉपर रीज़न मिल जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 राइट अ नोट ऑन द यूज ऑफ सरकाजम एंड आयरनी इन जामिया किनकैड ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कहाँ पे सार्काजम और आयरनी यूज़ हुआ है, कौन कौन से वो सीन्स हैं वो आपको बताने हैं। तो सीन लिखिए, ऊपर से इस चीज़ को लिखिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, सीन लिखिए और वो लिखिए कि यहाँ पे यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी, फॉर्म्स ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 16 बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। इसमें आपकी डेफिनेशंस आएंगी, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है। यूनिट 2 ब्लॉक 3 की क्वेश्चन नंबर 17 देखती है। सबसे पहले आप समरी पढ़ लेंगे, जो ये टेक्स्ट दिया हुआ पूरा, इसमें गांधीज इम्प्रेशन ऑफ बुर्मा, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ब्रीफली डिस्क्राइब ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी। यूनिट नंबर 3 समरी आप कर लेंगे 3.4.1 में जो दी हुई है अच्छे से। देन बेर्ट्रांड रसेल्स लाइफ और वर्क, उसका लाइफ क्या है और उसका क्या क्या वर्क है, मतलब क्या क्या उसका काम है और क्या क्या उसने अपनी लाइफ में किया है। क्वेश्चन नंबर 20 पोर्ट्रेट ऑफ रसल। पोर्ट्रेट ऑफ रसल मतलब उसके बारे में A to Z सब कुछ। क्वेश्चन नंबर कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा उसका नेचर है, एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्क्राइब अर्ली चाइल्डहुड स्टोरीज एंड सम इवेंट्स विद हिज ग्रैंडमदर लेडी स्टैनली। तो ये इसके लिए बताया गया है। यूनिट नंबर 4 तो पहले आप इसकी समरी कर लेंगे, ठीक है। ब्लॉक 4 यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले आप इसकी समरी कर लेंगे। जो ये आपको एक डायरी दी हुई है, ये डायरी एक लिखी हुई है और डायरी ना मोस्ट प्रोबेबल ट्रू होती है। तो ठीक है, ये डायरी आप पढ़ लेंगे। इसमें आपको समझ लेना क्या वो राइटर कहना चाहता है, क्या इस डायरी का मोटो है और क्या सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करते हैं। एनी फ्रैंक्स द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज मच मोर देन अ पर्सनल अकाउंट ऑफ हर एक्सपीरियंस। मतलब ये उसके एक्सपीरियंस से कई ज़्यादा बढ़ के है। इसको बताए कैसे, क्या आपने उसमें पढ़ा, कैसे ये उससे ज़्यादा उसके एक्सपीरियंस से बढ़कर है। क्वेश्चन नंबर 25 हाउ इज एनी फ्रैंक्स रिस्पॉन्स टू ब्रेक इन्स कनेक्टेड टू हर जनरल मूड वाइल इन हाइडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 Annie's Frank diary is a social, historical and literary comment, ठीक है, comment. Also it reveals the trauma, also how it reveals the trauma of the Holocaust. Why? तो आपको बताना है इस डायरी से आपको कैसे पता चलता है कि ये जो उसका होलोकास्ट का ट्रोमा है वो रिवील होता है, किस सीन से आपको ये पता चलता है, ये लिखना है। और फिर पता चलने के बाद थोड़ा थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर दोगे। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि कैसे फ्रैंक्स की जो ये डायरी है ये सोशल और हिस्टोरिकल लिटरेली कमेंट है एक साथ, ठीक है। तो ये किस तरह से इस चीज़ को दर्शाता है ये आपको लिखना है। यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 27
Margaret Lawrence's speech shows her commitment to social causes. Elaborate with examples from My Final Hour. उसी में से लेके आपको elaborate करना है कुछ scenes में से लेकर. Also, Lawrence's speech displays both her sense of humor and path और how. तो ये भी सेम आपको वो स्टोरी पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है और आप उसमें से आइडिया लेके लिख पाओगे. क्वेश्चन नंबर 28. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी समरी कर लोगे. देन हाउ डज जवाहरलाल नेहरू यूज द लेटर फॉर्म टू डिस्कस मैंस क्वेस्ट फॉर नॉलेज. किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने लेटर को यूज करा मैन क्वेस्ट फॉर नॉलेज को डिस्कस करने के लिए. यूनिट नंबर 4 इसकी समरी आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 29. डू यू थिंक बिल एटिकेन इज ऑब्जेक्टिव वाइल राइटिंग अबाउट नॉर्थ साउथ कल्चरल आइडियाज. गिव एग्जाम्पल्स. तो ये एग्जाम्पल्स आप कहाँ से देंगे, उसी जो भी आपको वो स्टोरी दी हुई है वहाँ से आप देख के एग्जाम्पल देंगे कि किस तरह से ये आपको ये लगता है कि जो एटिकेन जो वो मतलब ऑब्जेक्टिव दिया वो नॉर्थ और साउथ कल्चरल के आइडियाज़ के बारे में. अब इसमें एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होलोकास्ट एंड द ट्रोमा ऑफ द ज्यूज फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक. तो इस एनी फ्रैंक ने जो डायरी लिखी थी इसको ना आपको पूरा ब्रीफली थ्रूली पढ़ना है कि उससे आपको समझ आए कि किस तरह से जूइश पीपल जो होलोकास्ट में वहाँ पे उन्होंने ट्रोमा एक्सपीरियंस किया उसको आप कैसे समझते हैं, वो आपको अपना ओपिनियन इसमें लिखना है. क्वेश्चन नंबर 31. द स्टोरी मिसरी डील्स विद ह्यूमन्स इनसेंसिटिविटी टू अदर पीपल्स ग्रीफ. डिस्कस. एंड व्हाट कंपेल्स आयोना इवेंचुअली टेल्स हिज स्टोरी टू द मेयर. तो उसको क्या इतना फोर्स करता है, कौन सी उसको फीलिंग इतना फोर्स करती है कि वो ना चाहते हुए भी बता देती है अपने मेयर को अपनी फीलिंग. तो ये आपको बताना है. देन 32. बिल एटिकन इज मेकिंग फन ऑफ पॉलिटिशियन इन ट्रैवल बाय अ लेसर लाइन. डू यू एग्री. तो क्या उसमें वो उस पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ा रहा होता है. इफ़ यू एग्री येस और अपना रीज़न दीजिए उसी टेक्स्ट में से, एंड इफ़ यू नॉट एग्री तो नो और अपना रीज़न दीजिए उसी टेक्स्ट में से. क्वेश्चन नंबर 33. एक्सप्लेन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द ब्लैक्स इन अमेरिका एज अ पोर्ट्रेट इन 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस. तो किस तरह से बुरी हालत है ब्लैक पीपल की जो कि दर्शाया गया है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस में से, वो आपको बताना है. ठीक है, इन अमेरिका. तो ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और गाइज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप पढ़ लोगे ना तो आपका एग्ज़ाम 70% आराम से हो जाएगा, क्योंकि इन टॉपिक को करने से ना आपके जो बाकी के सारे टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं. समरी पढ़ने से ना आपका जितने भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा ना तो भी आप इजीली लिख पाओगे, क्योंकि अगर हमें स्टोरी का मोटो और स्टोरी समझ आ जाए ना तो हम आंसर अपने आप लिख लेते हैं. और थोड़ा सा पढ़ लोगे आप राइटर के बारे में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी आंसर लिखने में. ठीक है, ये था आपका BEGE 141 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम. ओके गाइज, बाय. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल.